और अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर विवाद हुआ है। सोसाइटी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे हैं। सिर्फ मुसलमानों को प्लॉट बेचने का इसमें आरोप लगा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही इस रेजिडेंसी में प्लॉट खरीद सकते हैं। हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की अनुमति तक नहीं दी गई है। कॉलोनी में ऐसा कोई भी लिखित बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र ने इसका विरोध किया है। सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के कमिश्नर को पत्र लिखा है और इस मामले की सख्त जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब्दुल्ला कॉलोनी 22,000 वर्ग मीटर में विकसित की गई है। अब्दुल्ला कॉलोनी में 78 विला बनाए जा रहे हैं। 3020 वर्ग मीटर एरिया व्यवसायिक गतिविधि होगी और इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है वहां पर लोगों के घर होंगे, लेकिन उन लोगों के घर जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री की जानकारी जैसे ही रिपब्लिक भारत को लगी, हमारे सहयोगी कोमल बहेल ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच की है। रेसिडेंसी की है, ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। अगर हम बात करें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के राज्य ऊर्जा मंत्री की, तो उन्होंने भी इसे लेकर के ये आरोप लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने डीएम को पत्र लिख करके इसकी जाँच के लिए भी और कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो रेसिडेंसी बना रहे हैं उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे हिंदूज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने प्लॉट जो है ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनके नाम पर यहाँ पे प्लॉट रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी विधायक और बीजेपी मंत्री की, तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंदर चूंकि रेसिडेंसी है, एक बहुत बड़ी रेसिडेंसी है, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये रेसिडेंसी चूंकि बन रही है, तो उनका यही आरोप है कि अंदर जो नक्शा दिया गया है उसमें एक मस्जिद का भी नक्शा दिया गया है और पूरी तरह से ये एक साजिश का हिस्सा है। हालांकि पूरी कार्रवाई की बात भी उन्होंने की है और कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वाकई में अब्दुल्लापुर रेसिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन है या नहीं। वहीं कोमल ने इस मामले को सियासी रंग देने वाले उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी खास बातचीत की है। दौरान हमने सोमेंद्र तोमर से जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं और अगर कुछ नहीं होता तो वो आगे क्या करेंगे, सुनिए। प्रदेश सरकार में राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब्दुल्ला रेसिडेंसी का एक मामला सामने आया है जहां पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, हमारा जो मेरठ रोड है, मेरठ से हापुड़ के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पर, और अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का जो 5th फेज है वो वहाँ पर कनेक्ट होता है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। और इस तरह का समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के बाद मेरठ से ऐसी खबर सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में हलाल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, मुंबई और अब मेरठ, न जाने कहां कहां देश के अंदर धार्मिक भेदभाव वाली ऐसी कॉलोनियां बन रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन इनका मकसद हलाल हाउसिंग से जुड़ा है, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां मुस्लिम समुदाय के रहने के अनुकूल सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसी सोसाइटी में हिंदू या किसी अन्य समुदाय के लोगों को घर लेने की इजाजत नहीं है। अब इन तीनों तस्वीरों को फिर से देखिए। पहली 2 तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां रायगढ़ और मुंबई में हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ, तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां योगी राज में हलाल हाउसिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। मेरठ में जैसे ही हलाल हाउसिंग जैसी सोसाइटी का खुलासा हुआ, स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर ने डीएम से इसकी जांच कराने की मांग की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सोसाइटी किसी साजिश के तहत बसाई जा रही है?
क्या देश के अंदर धार्मिक भेदभाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है? हलाल हाउसिंग सोसाइटी अभी तक इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध और जांच की मांग भी हो रही है, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ खाड़ी देश और इंडोनेशिया, मलेशिया में देखे गए हैं। यूरोप के कुछ देशों में भी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूरोप में भी ऐसा करना कानूनन अपराध है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, पंथ, समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अब इस खूबसूरती को कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे की लालच में दांव पर लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली? क्या बिल्डर देश में धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों की ओर कर लेते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, क्योंकि यहां पर अब सीधे सीधे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों को जो धर्म में बंटना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को जो एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एक रेजिडेंसी का निर्माण किया गया है और उसमें साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि सिर्फ एक धर्म के लोग ही यहां पर आके रह सकते हैं। पूरा मामला आपको बताऊंगी कि आखिर इस आदेश के बाद या इस रेजिडेंसी में लोगों को घर खरीदने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है, साथ ही साथ जब यह खबर सामने आई तो कैसे इसको लेकर विरोध बढ़ रहा है और अब क्या मांग की जा रही है, पूरी बात आपको बताऊंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़ रोड पर स्थित है ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी, जिसकी मैंने बात की है, जिस पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगने के बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री बैन हो गई है। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोमेंद्र तोमर का आरोप है कि अब्दुल्ला कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है और इसकी जांच बेहद जरूरी है। और अब इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर विवाद हुआ है। सोसाइटी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे हैं। सिर्फ मुसलमानों को प्लॉट बेचने का इसमें आरोप लगा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही इस रेजिडेंसी में प्लॉट खरीद सकते हैं। हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की अनुमति तक नहीं दी गई है। कॉलोनी में ऐसा कोई भी लिखित बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र ने इसका विरोध किया है। सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के कमिश्नर को पत्र लिखा है और इस मामले की सख्त जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब्दुल्ला कॉलोनी 22,000 वर्ग मीटर में विकसित की गई है। अब्दुल्ला कॉलोनी में 78 विला बनाए जा रहे हैं। 3020 वर्ग मीटर एरिया व्यावसायिक गतिविधि होगी और इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है वहां पर लोगों के घर होंगे, लेकिन उन लोगों के घर जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री की जानकारी जैसे ही रिपब्लिक भारत को लगी, हमारे सहयोगी कोमल बहेल ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच की है। रेसिडेंसी की है, ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। अगर हम बात करें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के राज्य ऊर्जा मंत्री की, तो उन्होंने भी इसे लेकर के ये आरोप लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने डीएम को पत्र लिख करके इसकी जाँच के लिए भी और कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो रेसिडेंसी बना रहे हैं उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे हिंदूज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने प्लॉट जो है ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनके नाम पर यहाँ पे प्लॉट रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी विधायक और बीजेपी मंत्री की, तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंदर चूंकि रेसिडेंसी है, एक बहुत बड़ी रेसिडेंसी है, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये रेसिडेंसी चूंकि बन रही है, तो उनका यही आरोप है कि अंदर जो नक्शा दिया गया है उसमें एक मस्जिद का भी नक्शा दिया गया है और पूरी तरह से ये एक साजिश का हिस्सा है। हालांकि पूरी कार्रवाई की बात भी उन्होंने की है और कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वाकई में अब्दुल्लापुर रेसिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन है या नहीं। वहीं कोमल ने इस मामले को सियासी रंग देने वाले उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी खास बातचीत की है। इस दौरान हमने सोमेंद्र तोमर से जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं और अगर कुछ नहीं होता तो वो आगे क्या करेंगे। सुनिए। प्रदेश सरकार में राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब्दुल्ला रेसिडेंसी का एक मामला सामने आया है जहां पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, हमारा जो मेरठ रोड है, मेरठ से हापुड़ के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पर
और अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का जो 5th फेज है वो वहाँ पर कनेक्ट होता है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। और इस तरह का समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के बाद मेरठ से ऐसी खबर सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में हलाल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, मुंबई और अब मेरठ, न जाने कहां कहां देश के अंदर धार्मिक भेदभाव वाली ऐसी कॉलोनियां बन रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन इनका मकसद हलाल हाउसिंग से जुड़ा है, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां मुस्लिम समुदाय के रहने के अनुकूल सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसी सोसाइटी में हिंदू या किसी अन्य समुदाय के लोगों को घर लेने की इजाजत नहीं है। अब इन तीनों तस्वीरों को फिर से देखिए। पहली 2 तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां रायगढ़ और मुंबई में हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ। तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां योगी राज में हलाल हाउसिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। मेरठ में जैसे ही हलाल हाउसिंग जैसी सोसाइटी का खुलासा हुआ, स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर ने डीएम से इसकी जांच कराने की मांग की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सोसाइटी किसी साजिश के तहत बसाई जा रही है? क्या देश के अंदर धार्मिक भेदभाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है? हलाल हाउसिंग सोसाइटी अभी तक इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध और जांच की मांग भी हो रही है, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ खाड़ी देश और इंडोनेशिया, मलेशिया में देखे गए हैं। यूरोप के कुछ देशों में भी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूरोप में भी ऐसा करना कानूनन अपराध है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, पंथ, समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अब इस खूबसूरती को कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे की लालच में दांव पर लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली? क्या बिल्डर देश में धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।